रेणु रना रना जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उड़ीसा का, उसका सफ़र करेंगे। हमने जय जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहाँ से प्रसाद लिया और वहाँ से हम निकले सिमिलीगुड़ा की ओर। हमारा सिमिलीगुड़ा में स्टे तय था, वहाँ पे हम चेक इन करके आगे बढ़ने वाले थे देवमाली की ओर। देवमाली ईस्टर्न घाट सेक्शन का उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो 1600 मीटर 1672 मीटर पे है, इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन लगभग ना के बराबर है, बिल्कुल वर्जिन स्पॉट, कमर्शियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। अभी अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ पहल ली है और यहाँ पे कुछ वॉच टावर्स बन चुके हैं, कुछ एमिनिटीज़ बन रही हैं। पुत्सिल में एक इको रिसॉर्ट किया है और कोरापुट में एक इको रिसॉर्ट किया है, पर ऊपर एमिनिटीज़ लगभग बिल्कुल ही नहीं है। अगर बुज़ुर्ग या बच्चे साथ में हैं तो कुछ इंतज़ाम करके ज़रूर यहाँ पे आए तो इससे सुलभता हो। पर इसकी खूबसूरती बरसात के दिनों में तो देखते ही बनती है, पर इसके अलावा जब हम फरवरी के एंड में यहाँ पे आए थे तब भी हमें यहाँ पे भरपूर हवा में ताजगी हमने पाई। नीचे से टेम्परेचर 6 डिग्री कम था और यहाँ पे अगर हम और आधा घंटा रुक जाते शाम में तो हमें गर्म कपड़े ज़रूर पहनने पड़ते। यहाँ पे जितने सैलानी छत्तीसगढ़ या तेलंगाना से आते हैं उतने तो उड़ीसा से भी आते नहीं हैं, क्योंकि उड़ीसा का ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है और दरिंगाबाड़ी और एक बढ़िया स्पॉट है उड़ीसा में। तो लोग यहाँ पे इस इलाके में जो कोरापुट जयपुर रायगढ़ में है वो यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं। यहाँ आप एक बार आ जाओ, आप वापस आना ज़रूर चाहोगे, इतना बढ़िया ये स्पॉट है। यह स्टेट हाईवे पर कुंडली गांव है, जहाँ से आगे 25 किलोमीटर पे देवमाली का हिल टॉप आता है। सिमिलीगुड़ा से आते वक्त यहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेना है। हम रास्ता चूक गए थे, इसलिए वापस हमें पीछे आना पड़ा मुड़कर, इसलिए व्हीकल राइट में टर्न होता हुआ आपको दिखता होगा। माली यहाँ की प्रमुख जनजाति आदिवासी, उनका भगवान, उनका देव, इसलिए देवमाली ऐसा नाम यहाँ पे पड़ा। माली यह जनजाति हिस्टोरियंस का मानना है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है धरती पर, और उनके द्वारा उगाए जाने वाला चावल भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, जो सबसे पहले यहाँ पे उगाया गया, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। सारी पारंपरिक पद्धतियाँ रहन सहन खान पान की और जो फार्मिंग की है, ये सारी की सारी आज भी माली जनजाति ने बनाए रखी है। ऑर्गेनिक पद्धति से ही वो सारे फल और सब्जियां उगाते हैं। चावल भी पारंपरिक पद्धति से ही उगाया जाता है। यहाँ पे चावल की जितनी वैरायटीज़ हैं, देसी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, और आज भी साल में एक बार जो त्यौहार होता है तब सारे किसान एक दूसरे के साथ चावल के अपने अपने दाने शेयर करते हैं। इसकी वजह से ये सारे के सारे जो चावल की जातियाँ हैं वो भी आज तक बचाई रखी है इन्होंने, और इन्हें यहाँ पे उगाया भी जाता है। माली और कोंडो जनजाति की महिलाएं नाक में बड़े बड़े आभूषण पहने हुए दिखेंगी। साड़ियाँ जो पहनती है वो एड़ियों से ऊपर तक पहनती है, घुटने से नीचे, और बाएं कंधे पर गांठ लगाई हुई होती है। आज भी पारंपरिक पद्धति से पाड़े में ही रहने वाली जो स्त्रियाँ हैं वो ऐसा ही रख रखाव करती है। बड़े अच्छे तरह से गट्ठों में रखे हुए सब्जियां और ऐसे ही ये बेचती है। अदरक यहाँ का एक प्रमुख उत्पादन है, केला दूसरा, ये सब चावल के बाद। अभी अभी बीन्स या टमाटर ये उगाने लगे। पहाड़ों से गिरने वाला ढलान पे जो पानी आता है उसे छोटे छोटे बांध बनाकर रोका जाता है, उन्हें क्यारियों में छोड़कर स्टेप्स पे छोड़ा जाता है, और हर स्टेप्स पे उन्होंने अलग अलग सब्जियां लगाई होती है, उसके पौधे लगाए होते हैं। सारे उनके छोटे छोटे जो खेत होते हैं, खेतों के जो बांध होते हैं, वो बांध केले के पेड़ों से बनाए होते हैं। तो केले उगते हैं बांधों पर
और स्टेप्स पर सब्जियां उगाते हैं या तो फिर चावल उगाते हैं। यहाँ पे 3-4 तो ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से आप रास्ता चूक सकते हो। अच्छा होगा कि आप रास्ते में जो भी पहाड़े दिखते हैं वहाँ पे किसी से बात करके रास्ता ठीक ठाक जान लो। उड़िया भाषा में ही आपको साइनेज बोर्ड्स दिखेंगे, लोग हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। यहीं से आगे आपको लेफ़्ट में एक डाइवर्शन आएगा जहाँ पर बड़ी सी एक कमान है और वेलकम टू देवमाली वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आप आगे बढ़ते हो, रास्ता आगे संतरा होता जाता है। रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं है और ढलान भी बढ़ती जाती है, पर आगे जो आपको प्लेटो दिख रहा है यह प्लेटो ही देवमाली हिल्स का एंट्री पॉइंट है। हरी हरी वसुंधरा लागे लागे गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किस्म फूल फूल पे, ये किस्म फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। उस चित्रकार की बिखेरी इस खूबसूरती को निहारते हुए शाम हो चली थी और हम सिमिलीगुड़ा की ओर वापस निकल लिए। सिमिलीगुड़ा जाना जाता है एचएएल और नाल्को की टाउनशिप्स के लिए। उसकी वजह से यहाँ पे बड़े अच्छे मॉल्स और शोरूम्स भी हैं। सिमिलीगुड़ा में भी ट्रेंड्स, स्मार्ट, रिलायंस, बाटा के शोरूम्स हमने देखे। रास्ते का शोरगुल तो आपने सुना ही। होटल सीएनसी नाम का यह एक हाल ही में खुला हुआ रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। यह अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी वेटिंग लिस्ट लगी रहती है। चाट, डोसा और चाइनीज़ खाने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और स्वीट्स में पेस्ट्रीज के अलावा उड़िया और बंगाली स्वीट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। कोरापुट में सबसे बढ़िया स्टे ऑप्शन है कोरापुट नेचर कैंप, जहाँ पे मील्स के पैकेज और कुछ टूर्स, सफारीज़ के भी पैकेजेस मिलते हैं। ये OTDC का नेचर रिसोर्ट है। इसके बाद अतिथि भवन आता है। इसके अलावा राज रेसिडेंसी, HM रेसिडेंसी, ये कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर देवमाली हिल्स विज़िट करना है, आगे अराकू वैली जाना है या पीछे रायगढ़ की ओर जाना है, तो सुनाबेड़ा से सिमिलीगुड़ा के बीच में जो होटल ऑप्शंस है वहाँ रुकना बेहतर होगा। सबसे बढ़िया ऑप्शन रोमा रिसोर्ट्स है, बट ये काफ़ी लंबा पड़ता है। आपको काफ़ी 8 से 9 किलोमीटर पीछे आना होता है देवमाली हिल्स से जब आप सिमिलीगुड़ा की ओर आते हो तो वहाँ से। उसके बाद के सारे ऑप्शंस लगभग एक जैसे ही हैं।
हमने होटल एप्पल विला चुना था। रिस्पॉन्सिवनेस ठीक ठाक था, डेस्क सर्विस भी अच्छी थी, रूम्स भी काफ़ी क्लीन हाइजीनिक थे। पर आपको यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का अभाव ज़रूर नज़र आएगा। जो बाकी भी होटल्स का वैसा ही रिव्यू हमने पढ़ा था, सुना था। यहाँ से आगे HAL और नाल्को के भी गेस्ट हाउस मिलते हैं। अगर वे खाली हैं तो आपको वो दोनों बढ़िया ऑप्शंस ज़रूर आपने ट्राई करनी चाहिए। देवमाली के अलावा पुत्सिल एक दूसरा हिल स्टेशन यहाँ पर नज़दीक में है। सिमिलीगुड़ा से लेफ्ट में अगर आप जाते हो तो पुत्सिल जाते हो, राइट में अगर जाते हो तो देवमाली जाते हो। दोनों के लिए अगर आपको जाना है तो सिमिलीगुड़ा होकर ही जाना पड़ता है। पुत्सिल में हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने नवंबर-दिसंबर 2021 में इको रिसोर्ट खोला है। यह बहुत बढ़िया रिसोर्ट है, ऐसे रिव्यूज़ हमने पढ़े हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद में भी पता चला। यहाँ पर भी आप रुकने का ऑप्शन ले सकते हो। इसके साथ ही ओडिशा ऑन व्हील्स का यह दूसरा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले तीसरे वीडियो में हम आपसे सिमलीगुड़ा से रायगढ़ और रायगढ़ से बेहरामपुर तक का सफ़र साझा करेंगे। यह सफ़र खूबसूरत पहाड़ों में से गुज़रता हुआ, वादियों से गुज़रता हुआ पूरे 300 किलोमीटर का सफ़र है। लगभग इसमें से 80% जंगलों से यह रास्ता गुज़रता है, इसलिए यह सफ़र हमारे लिए बहुत ही यादगार रहा। हम आपसे यह ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ ही आपसे हम यहाँ पे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।